हम दोनों ऐसे ही जिए तो बहुत अच्छे से रहेंगे ना। सुपर से रहेंगे। उस सेल्फी पे जो लड़की है वो कौन है? वो हमारे ही गांव की लड़की है, मेरी होने वाली पत्नी। आपने गलत संस्कृति को स्थान देकर आपने खुद इस प्रकार के दुख को जाकर ढूंढा। अभी भी वापस लौट सकते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी सहायता करो, इसमें से बाहर निकाल कर मुझे जैसा तुमने बाइबल में कहा है वैसा एक जीवन दो, कहें यहोवा आशीष देंगे। मसीह में प्रिय दर्शकों, हमारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन इस वैलेंटाइन कार्यक्रम में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जो अपने चाहने वाले के लिए अपनी जान भी दे देता है, वही प्रेम एक सच्चा प्रेम है, बाइबल में कहा है। हो सकता है ये कार्यक्रम देखने के बाद आप भी सोचने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन है, लेकिन एक है। वो कौन है आपको पता है? उन्होंने आपके लिए अपने प्राण त्यागे, अत्याचार सहे, कोड़ों से मार खाई, कई तरह के अपमान सहकर लहू की एक बूंद भी नहीं रही और क्रूस पर मरे। वही तो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप अपने पापों से ना मरे, उसके लिए उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए अपनी जान दे दी। वैसे प्रभु के साथ हमें हमेशा जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु अवश्य आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने में सामर्थ्यशाली हैं। अब इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में हम एक छोटा सा ड्रामा देखते हैं, आइए। ये तो क्या बोल रही है? बोल रही हो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। I love you so much. मुझे भी गीता, I love you too। हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हम ऐसे ही बिना बच्चे के ही रहेंगे। क्या श्योर? जब देखो वो कोई ना कोई कमी निकालते ही रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ। और अगर कोई सब्जी बनाओ और उसमें नमक कम हो तो वो आसमान सर पे उठा लेता है। कल सब्जी में थोड़ी नमक कम रह गई थी, उस बारे में तूने कुछ नहीं कहा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, अच्छा टेस्टी था। तेरे हाथ का खाना टेस्टी नहीं होगा क्या? तेरा प्यार ही सब कुछ है। मैं यहीं पर रह जाती हूँ माँ। ये ठीक नहीं रहेगा बेटी, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटी। मन करता है मैं तेरे साथ ही रहूं, काम पे जाने का भी मन नहीं करता है। मन तो मेरा भी नहीं करता है। हम ऐसे ही एक जीवन साथी बनकर जिंदगी भर साथ रहें, ऐसा ये मन कहता है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ गीता, पूरी जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगा। I love you so much। तेरे से अलग होकर जीऊं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। मैं वाकई बहुत खुश हूँ राजा। मुझे नफरत सी हो रही है माँ, बहुत दुखी रहना पड़ता है। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? घर वालों को बताए बिना कैसे रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बस यही तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेंगे। अब चल, दोनों एक एक जूस पियेंगे, ऑफिस जाने का टाइम भी हो जाएगा। चल चलते। चल। ठीक है, बड़ों को बुलाकर बात करते हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा नहीं है माँ, ऐसी अपशगुन बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सोच तभी ठीक होगा। तुम तो आराम से बोल देती हो, पर दुख तो मैं उठाती हूँ। वही तो बोल रही हूँ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आओ। नमस्ते आओ आंटी। बेटी। नमस्ते आंटी। हाँ बैठो ना। नहीं, हम काम पे जा रहे हैं, आपको किराया देने के लिए आए हैं, ये लीजिए। राधा कैसी हो? कब आई? मैं आज ही आई। हस्बैंड नहीं आए? उन्हें एक जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा हम चलते हैं आंटी, ऑफिस का टाइम हो गया है। ठीक है बेटी, जाओ। ओके राधा। हाँ ठीक है, जाओ। चलते हैं आंटी। बाय राधा। बाय। इन दोनों की तरह प्यार करके लिविंग टुगेदर ही जीना ठीक था। ये तो क्या बोल रही है? मैंने अनजाने में उन्हें मकान दे दिया, अब कैसे खाली करवाओ सोच रही हूँ। वो दोनों अच्छे ही तो रह रहे हैं, अभी तो सब अच्छा ही लगेगा, पर हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, आगे बात बिगड़ेगी। ये तुम कैसे कह रही हो? ये तो उस परमेश्वर के ही विरोध में है
ये बिल्कुल गलत संस्कृति है। एकदम से ऐसा बोल देती हो। मैं सच्ची तो बोल रही हूँ। तेरी समस्या सुलझाने 4 लोग आएंगे। उनकी कोई समस्या हो तो कौन आएगा? कब तक माँ बाप को धोखा देते रहेंगे? कब तक ऐसे जी पाएंगे? बेकार में सोच के दिमाग खराब मत कर। जा हाथ मुंह धो के खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब देखा, हाउस ओनर की बेटी की कोई ना कोई समस्या है, इसीलिए तो राधा अकेली आई है। सही कहा गीता, मुझे भी ऐसे लग रहा है। लेकिन हम लोग 6 सालों से बिना शादी किए ही एक साथ रह रहे हैं। एक दिन भी हमने ना कोई झगड़ा किया और ना ही अलग हुए। हाँ सच में, बेस्ट लव, यही तो प्यार है। यस रियली राजा, हम दोनों ऐसे ही जिए तो बहुत अच्छे से रहेंगे ना। सुपर से रहेंगे। मेरे घर में अब जाके थोड़ी शांति हुई है। जब से नौकरी पे लगी हूँ वो बहुत बदल गए हैं। शादी कराने की जिद पकड़ रखी है। मेरे घर में भी ऐसा ही है। अभी शादी नहीं करनी है बोल के टालता आ रहा हूँ। उम्र बढ़ गई तो कोई लड़का नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह और कुछ दिन संभाल लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। सही कहा। हम ऐसे ही अलग हुए बिना जिंदगी भर साथ रहेंगे। जरूर रहेंगे गीता, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। या ठीक है राजा, अब चले। दरअसल हर चौखट अलग होती है, वैसे ही हर घर में समस्या होती है। इसलिए इस बात को लेकर चिंता मत कर। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। सुख में खुशियां मनाओ, दुखों को सहन करो। समस्या हल करने के लिए सब वादे मैं कर चुकी हूँ। इन लोगों ने भी समझा के देख लिया, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता है। दरअसल शादी के बाद बच्चा होने में अगर देर हो गई तो सबका मन दुखी हो जाता है। ये आम बात है। बहुत दुख भी होगा। आस पास में बातें बनाते हैं, नौकरी की जगह पे ताने मारते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उसके मन पे ठेस तो पहुंचेगी ना। इसलिए इन बातों में गुस्सा करना स्वाभाविक बात है। अब बच्चे के लिए भला मैं क्या करूँ? डॉक्टर के पास भी गए, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने बोल दिया थोड़ा और इंतजार करोगे तो बच्चा मिल जाएगा। ये बात उनके भेजे में चढ़ ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, ये सब प्रभु जानते हैं। इस संसार के सब मनुष्य अलग अलग होते हैं। तू उसके साथ प्यार से रहना, उसे हमेशा खुश रख। जैसे वो चाहता है वैसे रह, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा जी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, फिर एकदम से मन बदल जाता है। देखना सब ठीक हो जाएगा। जो भी समस्या होती है वो दूर होती है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। ऐसी समस्या आते ही लड़कियां मायके जा रही हूँ ऐसा बोलती हैं, और पति कहता है कि मैं डाइवोर्स देता हूँ। ये सब गलत है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये सब गुस्से में हो जाता है तो क्या एकदम से मायके चली जाओगे? मानती हूँ गलत है। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए हम हैं। जैसा आप कहे। हम 4 लोग जाके समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, हम ऐसे ही अपने सगे वाले और कुछ लोगों को लेके जाएंगे। ठीक है? सही हाँ। कहा। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है। हाँ आराम से जाइए। अरे भैया आओ ना। दीदी कैसी हो दीदी? हाँ मैं अच्छी हूँ। लड़की का विवाह रखा ये है, बात है। पूरे परिवार के साथ आना दीदी। जरूर आओ, चाय पी के जाओ। नहीं दीदी, अभी और भी घरों में जाके देना है। बिना चुके पूरे परिवार के साथ आना। जरूर आएंगे। अच्छा चलता हूँ। ठीक है। मैं बंद कर दूंगी। ठीक है। ये क्या अकेली आई हो? उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा इसीलिए। अच्छा राधा कहाँ दिख नहीं रही है? वो अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आ गई थी। सब रिश्तेदारों ने समझाया और उसे ले जाकर उसके घर छोड़ा है।
दोनों में समझौता हो गया। वाह, ये तो खुशी की बात है। अच्छा, राजा कब आएगा? वो अगले हफ्ते आ जाएगा आंटी। अच्छी बात है। अच्छा आंटी, मैं चलती ठीक है बेटी। दरवाजे खुले पड़े हैं, गीता दिख नहीं रही है, लाइट भी नहीं डाली है। हाँ? हाँ? गीता, क्या हो गया? ये तो क्या करने वाली थी? क्या करने वाली थी? मैं मरने वाली थी। क्यों? उसने मुझे धोखा दे दिया। ये तो क्या बोल रही है? ये क्या, राजा ने आज मुझे फोन ही नहीं किया। कहीं काम ज्यादा तो नहीं हो सकता है? ये क्या, ये सब क्या है? ठीक है, राजा को फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो राजा, तू कैसा है? बहुत हैप्पी हूँ। क्यों तूने एक फोन भी नहीं किया? बहुत ज्यादा बिजी है। हाँ, सही कहा। फोन पे बात करने के लिए भी तुझे टाइम नहीं मिला? टाइम तो बहुत था, लेकिन मन नहीं किया, इसलिए बात नहीं की। क्यों, क्या हो गया? उस सेल्फी पे जो लड़की है वो कौन है? वो हमारे ही गांव की लड़की है, मेरी होने वाली पत्नी। राजा, तू ये क्या बोल रहा है? यही कि एक शुभ कार्य होने वाला है। हम पूरे 6 साल से एक साथ रह रहे थे, ऐसे ही साथ रहने का वादा किया था ना। अब एकदम से क्या हो गया? सब ऐसे ही होता है। मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। उसने मुझे देखते ही एकदम पसंद कर लिया। उसकी खूबसूरती मुझे भी अच्छी लगी, मैंने भी एकदम ओके कर दिया। अब जल्दी शादी हो जाएगी। राजा, तो इस तरफ से क्यों बोल रहा है? तुझे और कोई पसंद आ जाए तो तू भी उससे शादी कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाय। उसने कहा था लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा, मुझसे अलग होके नहीं जी पाएगा कह रहा था। 6 सालों से हम ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन अब देखो, उसे एक दूसरी लड़की मिलते ही वो उसके साथ चला गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी बेटी राधा, उसे कोई प्रॉब्लम थी, वो आई और उसे समझाने के लिए यहाँ रिश्तेदार लोग आए, समझा बुझा के भेज दिया। लेकिन मैं अपना दुखड़ा किससे जाके सुनाऊं? भला मेरे लिए कौन आएगा? तभी मैंने सोचा कि जीने से कोई फायदा नहीं है, आत्महत्या करने का फैसला किया। मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है गीता। तूने जो जिंदगी जी वो जिंदगी परमेश्वर के विरोध में है और हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। प्रभु ने मनुष्य की शादी करा के पति पत्नी के रूप में दोनों को जीवन साथी बनाया। इस तरह बिना शादी किए
गंदा जीवन जीने के लिए नहीं। मैं जानती थी तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये कैसे कहूँ यही सोच रही थी। अब बताती हूँ, तू अपना मन बदल ले और उसे भूल जा और परमेश्वर यीशु को अपने मन में जगह दे और यीशु के सामने माफी मांग ले। तो अपने घर वापस जा और अपने माँ बाप की बात मान। तेरा जीवन अच्छा रहेगा गीता। मूर्ख मत बन, अपने मन में सोच। मैं ऐसे करूंगी आंटी। छोटा सा ड्रामा देखा, अब आप जान गए होंगे कि किसका प्रेम सबसे सच्चा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही इस संसार में सबसे सच्चा प्रेम है। हो सकता है ये कार्यक्रम देख के आप ही सोच रहे हो कि मुझे चाहने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, ये सोच सोच कर निराश है। क्या आप बहुत उदास हो गए हैं? उदास मत होइए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करके, आपको चाह कर, आपसे बात करने के लिए और चलाने के लिए आपके संग है। अब भाई मोहन सी लाजरस प्रभु का शुभ संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सुसमाचार सुने। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। पूरे संसार में आज के दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, ऐसा हम देखते हैं। विशेषकर युवा लड़के, युवा लड़कियां बहुत ही विशेष रूप से इस दिन को धूमधाम से मनाकर और अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करके उसमें खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन इसका अंत कैसा रहता है? कई लोगों के अंदर ये एक दिन की खुशी ही बनकर रह जाती है, या कुछ दिनों तक खुशियां, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, या कुछ सालों तक। उसके बाद कुछ नहीं, वो खुशी कहीं खो जाती है। धोखाधड़ी, नफरत, इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लूं, ऐसे विचार ये सब आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में सोचें तो इसके पीछे होते हैं शैतान के तंत्र। शैतान अपनी क्रियाओं से एक गलत काम में विश्वास दिलाकर, जो गलत काम होते हैं उधर हमारा ध्यान भटकाकर, यही खुशियां हैं, यही प्रसन्नता है, ऐसे विचार वो पैदा कर देता है जो गलत है। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ी योजना रखी है। आकाश और पृथ्वी के और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसा जीवन जीने के लिए उन्होंने हमें सिखाया है, उस पर ध्यान दें। इन दिनों में आपको बहुत ही ध्यान देने वाला एक वचन है। देखिए, नीति वचन 8वें अध्याय के 5वें वचन में, हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। आप भोले बनकर कुछ नहीं जानते, इस प्रकार से मत रहो। आपको परेशानियां होंगी। और मूर्ख बन के मत रहो। बेकार के कामों को तुम बिल्कुल ना करो, उससे नुकसान होगा। अपने मन से सोचो, बुद्धि लगाओ। इस प्रकार से प्रभु का वचन कह रहा है। अब देखिए, विशेषकर जब एक परिवार बन जाता है, स्त्री पुरुष इन दोनों से, तो बहुत ही समझदारी से मिलजुल कर जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रसन्नता वाला एक काम प्रभु ने किया है कि मनुष्य अकेला रहे, ये ठीक नहीं है। उसके साथ जीने वाली एक स्त्री को पैदा करके पुरुष को सौंपा और कहा, ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी अंतिम सांस तक साथ में रहेगी, ऐसा कहा। और प्रभु ने एक पारिवारिक जीवन बना के दिया और उसे स्टैब्लिश किया। ये हम उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों में पढ़ के देख सकते हैं। तो परिवार जो है वो है पति पत्नी, इस प्रकार से एक पारिवारिक संबंध ये हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। उसमें कुछ कमियां, कुछ अनबन हो सकती हैं, लेकिन उससे लंबे समय तक कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ अनबन होती हैं, सब मनुष्य ही तो हैं। कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन वो सब भूलकर एक दूसरे से समझौता करके आपस में खुशियां और दोनों पति पत्नी मेल मिलाप से रहते हैं। इससे परिवार में एक बड़ी खुशी रहती है। ये प्रभु का किया हुआ काम है, इसलिए पीढ़ियों पीढ़ियों तक ये आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए परमेश्वर ने योजना रखी है। तो परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर एक परिवार बना के दिया।
ये शैतान को पसंद नहीं। इसलिए शैतान क्या करता है, परिवारों के विरोध में गलत गलत विचार और गलत संस्कृति पैदा करता है। यानी पहले वो एक गलती करवाता है और वो गलती जब धीरे धीरे बढ़ जाती है और जब बहुत लोग वो करने लगते हैं तो उसे कल्चर, एक संस्कृति के रूप में बदल देते हैं। यही शैतान का तंत्र है। सब करते हैं तो हम करें तो क्या? ऑफिस में 10 लोग ऐसे ही रहते हैं तो मैं भी रहूं तो क्या हुआ? अब ये देखो, मेरे ऑफिस में 10-15 लोग ऐसे ही रहते हैं, इस एरिया में कई सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, तो हम रहें तो क्या हुआ? तो ये सब देख देख कर अच्छा तो लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। शैतान ने एक ऐसी संस्कृति बनाकर अनेकों को वश में करके कुछ दिनों तक तो खुशियां मिलेंगी और सब अच्छा चल रहा है, इस तरह से हर तरफ से खुशी है ऐसा लगेगा, लेकिन एक दिन अचानक से सब चला जाएगा और जाते ही चिढ़ जाएंगे, धोखाधड़ी कि मैंने तो ऐसा सोचा था, ये हो गया, यानी मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसे जाकर बताऊं, किससे कहूं, ऐसा एक गलत काम हो गया है, ये माँ बाप से भी नहीं बता सकते, सगे वालों से बताने में शर्म आएगी, बुरा लगेगा, कहीं वो मजाक ना उड़ाने लगे, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड से कहें तो वो कहेगा अब क्या करें, पहले ही कहा था नहीं माना, वो ठीक नहीं है, जब कहा तो तूने मेरी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से लोग केवल बातें ही करेंगे और सोच सोच कर दुखी होकर इससे तो अच्छा है मर जाऊं, ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग आ जाते हैं। क्या आप भी ऐसी ही परिस्थिति में हैं या इस प्रकार की कोई परिस्थिति सामने आकर खड़ी है? तो ऐसे दिनों में आप मूर्ख ना बने, मन से और अपनी बुद्धि से सोचें। तो बुद्धि से सोचने के लिए हम बाइबल के वचनों को जानें, क्योंकि इसमें ही प्रभु ने कैसे इस संसार की सृष्टि की, मनुष्यों के जीने का तरीका, पारिवारिक संबंध, ये सब विस्तार से प्रभु ने इसमें समझाया है। ये पढ़कर यदि हम समझ लें तो हमें एक ज्ञानी में बदलकर हमें एक बुद्धिशाली बना देंगे, तो हम संसार के दूसरे लोगों की तरह गलत कल्चर, गलत संस्कृति में आकर नहीं फंसेंगे। मनुष्य को अंधविश्वास के लिए उकसाने के बहुत से कार्य हैं, पर अंत मृत्यु की वेदनाएं, ऐसा बाइबल में कहा गया है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, इसमें क्या गलत है, उसमें क्या गलत है, ये करते हैं वो करते हैं, ये बेकार का वाद विवाद है। एक दिन जब सब हाथ से निकल जाता है तब क्या करें कुछ पता नहीं, किसके पास जाएं कुछ पता नहीं, जा नहीं सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति में शैतान लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए ऐसे दिनों में गलत संस्कृति को अपने जीवन में स्थान ना दें। प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, हमें एक अच्छे माता पिता का रिश्ता दिया है, हमें दिलचस्पी लेने वाले परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, कोई बात है तो उन्हें बताएं, वो सुनेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। ये सब जानकर जीने की आदत डालें। इसलिए आंखों की जो काम वासना है, जो वे अभिचार करते हैं, उसे अपनी खुशी ना माने। ये कुछ दिनों की है, उसके बाद वो आपके लिए एक नफरत में बदल जाएगी, उससे आपको केवल धोखा ही मिलेगा। इसलिए हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आ गई हो जिसमें आप आंसू बहा रहे हो, ऐसी स्थिति आ गई है। आपका भी एक जीवन है। प्रभु आपकी असफलता और धोखाधड़ी को आशीर्वाद में बदल देंगे। यीशु हैं, उनके समक्ष आएं, आके उनसे मेल मिलाप करें, अपने आप को उन्हें सौंप दें, वो सब कुछ बदल कर आपको आशीष देंगे। एक बार एक माँ और बेटी मुझसे मिलने आए, वो एक अच्छे अमीर परिवार से हैं। मेरे पास जब आए तो उनकी बेटी विवाह के कार्य को नहीं चाहिए बोल के टाल रही है। क्यों, ये बता नहीं रही है। सब करके देख लिया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए भाई आपके पास प्रार्थना के लिए आए हैं। मैंने उस बेटी को देखा, उसके अंदर एक निराशा, एक दुख है, उसका मन टूट चुका है, इसका मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हारी बेटी से कुछ अलग से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उस बेटी से पूछा कि तुम्हारे मन में एक दुख है, ऐसा दुख जो अपनी माँ से तुम नहीं बता सकती, वो तुम्हें बहुत दुख पहुंचा रहा है, इसीलिए तुम्हारे विवाह के कार्य में रुकावट है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं एक सेवक हूँ, तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता दो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद वो रोने लगी, हिचकी ले लेकर रोने लगी। इसी तरह से पढ़ाई के दौरान एक गलत तरीके से जान पहचान हुई और फिर एक रिश्ता जुड़ गया। इसलिए अब वो धोखा दे के चला गया। ये माँ बाप नहीं जानते। अब उसकी आत्मा बुरी तरह से उसे कोस रही है कि अब क्या करें, मुझसे गलती हो गई है, और इधर शादी की बात कर रहे हैं, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से एक डर
आज तक जितने भी फैसले लिए सब में असफलता। मैंने पूछा, माँ बाप जानते हैं? नहीं जानते। ना जाने तो अच्छा है, प्रभु जानते हैं। तुम्हें गलती करने का एहसास है, लेकिन पता नहीं क्या करें। प्रभु सब ठीक कर देंगे। तुम यीशु से कहो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करके सहायता करो। प्रभु पुराना सब निकाल देंगे, मन के अंदर से सब निकाल देंगे, पुरानी बातों की सब यादें भी निकाल देंगे। वही तो है यीशु मसीह। तुम्हें एक नया जीवन, एक आशीर्वादित जीवन प्रभु तुम्हारे माँ बाप के द्वारा देंगे। तुम बिल्कुल मत डरो। ऐसा बोलते ही उसके अंदर एक विश्वास एकदम बाहर दिखाई दिया, क्योंकि इस प्रकार का एक विश्वास यीशु ही दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है, और आंसुओं के साथ उसने प्रभु से मेल मिलाप किया। मैंने कहा, ये तुम और प्रभु और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। किसी और को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, माता पिता से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु वो क्षमा करके भूल गए। इसलिए जो पुराना था वो लुप्त हो गया। अब एक नया जीवन प्रभु तुम्हें देंगे, उसमें तुम सच्चाई से रहना। यहोवा तुम्हें आशीष देंगे कहते ही उसे बहुत खुशी हुई। उसके दुख आनंद में बदल गए। जीवन में जो धोखा हुआ वो आशीर्वाद में बदल गया, और प्रभु ने उसे एक अच्छा जीवन दिया। हो सकता है आपको भी धोखा मिला हो। आपने लड़की होते हुए धोखा खाया हो, या लड़का होते हुए धोखा खाया हो। दोनों तरफ से धोखा खाने वाले हैं। आज उसकी वजह से मन पूरा टूट चुका होगा। आपने गलत संस्कृति को स्थान देकर आपने खुद इस प्रकार के दुख को जाकर ढूंढा। अभी भी वापस लौट सकते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी सहायता करो, इसमें से बाहर निकाल कर मुझे जैसा तुमने बाइबल में कहा है वैसा एक जीवन दो, कहें यहोवा आशीष देंगे। इसलिए ये उस जमाने में होता था, सब ऐसा करते थे, ऐसा कहना आसान है। तो इस प्रकार की बातें ना बोलकर हमारी बाइबल की संस्कृति है, प्रभु ने जो हमें दिया हमें उसी का अनुसरण करना है। इसलिए इन दिनों में अंदरूनी खुशियां पाने के लिए बहुत सारे लोग दुख उठा रहे हैं। हजारों लोग इससे ग्रसित हैं। कुछ लोग साफ बोलकर प्रार्थना के लिए आते हैं, कुछ लोग मन ही मन में रखकर दुख उठाते हैं, कुछ लोग जब सहन नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार का गलत निर्णय आप मत लेना। ऐसी परिस्थिति में आपको एक नया जीवन देने के लिए एक प्रभु हैं। स्वयं को उन्हें सौंपेंगे, समर्पित होंगे। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त अनेक लोगों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो गलत संस्कृति है वो नष्ट हो जाए, सबके अंदर बुद्धि समाए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। प्रभु आज के दिन तुम्हारे समूह में आकर हम जमा हुए हैं पिता। गलत संस्कृति को स्थान देकर, गलत सोच को स्थान देकर, तुम्हारी सत्यता से दूर होकर मन मुताबिक जीवन जीकर उसमें संतुष्टि और प्रसन्नता ढूंढने पर धोखा खाने की जो परिस्थिति में है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या मुझे क्षमा मिलेगी, मुझे नया जीवन मिलेगा? गलती हो गई ऐसा कहने वाले बेटे को, बेटी को प्रभु क्षमा करके आशीर्वाद देने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लहू से धो दो, इनकी सोच को बदल दो, पुरानी सब बातें इनके अंदर से निकल जाएं। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। इस वचन अनुसार तुम्हारा लहू इन्हें धोकर शुद्ध कर दे। पुराना सब कुछ लुप्त हो जाए, सब कुछ अब नया बन जाए। आज ही इनके विश्वास को दृढ़ बनाकर इन्हें आशीष दो। तुम इनके साथ रहकर संभाल कर इन्हें चलाओ। तुम्हारे हाथों में इस बेटी को, बेटे को सौंप कर प्रार्थना करते हैं। जो गलत निर्णय लेना चाह रहे हैं, असमंजस में है, उस बेटी के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आत्महत्या करने की सोच, असमंजस की सोच यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन बच्चों का जीवन नष्ट हो जाए, उसके लिए गलत अंधविश्वास पैदा करके चलाने वाले शैतान की दुष्ट क्रियाएं नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय दुख तकलीफ उठाने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। सब के लिए प्रकट होकर उनसे भेंट करें। इन आंसुओं से छुटकारा दिलाकर इन्हें आशीष दो। प्रभु आशीष देने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। यहोवा आपके संग रहकर हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे। जैसे ही आपने प्रभु से मेल मिलाप किया, उसी समय पुरानी बातें लुप्त हो गईं। प्रभु आपको वो सब भुला देंगे। उनका लहू सब कुछ खत्म कर देगा। अब एक नई सोच के साथ नया जीवन, अ न्यू लाइफ, यीशु मसीह अपने साथ एक आशीर्वादित जीवन प्रदान करेंगे। रोजाना बाइबल पढ़कर दिए गए इन वचनों के अनुसार जीने के लिए स्वयं को समर्पित करें। अलग अलग धोखा देने वाली बातें शैतान इस संसार में लाएगा, उसे स्थान न दें। सावधानी से रहें।
यहोवा आपको आशीष दे। आमीन। सुसमाचार सुना, इससे अवश्य आपको फायदा हुआ होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का प्रेम ही इस जगत में सच्चा प्रेम है। अब एक और कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे, तब तक प्रभु की कृपा आप पर बने रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.